हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज टिप्स। नॉलेज टिप्स की स्वागत है। मेरे सिस्टम में और आप देख रहे हैं नॉलेज टिप्स। तो कल मैंने जो है भारतीय संविधान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कल दिया था कि संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ था, किस किस एक्ट के तहत जो है क्या क्या मतलब इसमें हुआ था। तो कल वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो आज का है ये संविधान सभा के प्रश्न है। ओके, तो इसमें कब कब बैठक हुई थी, कौन अस्थायी अध्यक्ष कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इनके बारे में आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हो, यहाँ दिया है भारतीय सभा की बैठक जो है कब हुई थी। सबसे पहले तो भारतीय सभा की बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ओके, मतलब ये बैठक हुई थी। तो इसमें सभी ने, जैसे राजेंद्र प्रसाद हुए, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद राय, जितने भी मंत्री उस समय के थे, तो सभी ने बैठक किया था 9 दिसंबर 1946 को। और इन्होंने मतलब कि बैठक में बोला था कि हमारे भारत के लिए जो है एक संविधान बननी चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है बैठक की गई थी। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा के उस समय के अध्यक्ष कौन थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे। तो उस समय के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, फिर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है उस समय थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी थी। तो टोटल जो है उस समय सदस्यों की संख्या जो है 389 थी। ओके, 389। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब जो उनका प्रारूप था संविधान का। ओके, यहाँ सभा नहीं होगा। तो संविधान का जो प्रारूप मतलब कि बनाया गया था, तो वो भीमराव अंबेडकर थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, मतलब यही जो है पूरा संविधान को लिखे थे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आशा है यहाँ तक जो है 5 थे आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया, और जैसे काफ़ी इजी है और नॉर्मल है। ओके, ये सब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है किसने किया था। ठीक है, तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है एस.एन. राय ने इसका जो है किया था। ओके, फिर नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब किसके कहने पे जो है ये मतलब कि संविधान सभा जो है गठित हुई थी। तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ओके, 1946 में, मतलब 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने ही जो उन्हीं के परामर्श से जो है संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। ओके, फिर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की जो है मान कब और कहाँ रखी गई थी। तो इसका जो है मान 1936 में रखा गया था फैजपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 9 नंबर ये क्वेश्चन है संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 एक संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी। मतलब जब संविधान जब ये बन गया था पूरा, फिर 1947 के बाद जो है कुल पहले तो 389 था इसमें टोटल, आपको मैंने बताया ऊपर। उसके बाद जो है हमारे इसमें 299 सदस्य ही जो है रह गए थे। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो टोटल जो है 70 प्रतिनिधि उस समय जो है देशी रियासत के थे। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो उस समय हैदराबाद जो है, हैदराबाद एक रियासत था, राजा का शासन जिसको बोलते हैं, तो वो जो इसमें भाग नहीं लिए थे। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा की गठन की मांग सबसे पहले 1895 में जो है किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है इनका किया था। और इनके बारे में मालूम हुआ कि जो देशी रियासत जितनी भी उसमें के राजा के शासन जो वहाँ पे चल रहे थे, तो इन्हीं के कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण जो है सभी को मतलब कि राज्य में बदला गया।
ठीक है, अगर ये नहीं होते तो शायद अभी इंडिया में जो 29 या 30 स्टेट्स है तो अभी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, और हो सकता था कि आपको अगर यहाँ अपने बिहार से अगर दिल्ली जाना है, यूपी जाना है या हैदराबाद जाना होता तो आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती उस, ठीक है। तो इन्हीं के कारण जो है सभी इंडिया में मिले हैं और सभी जो है राज्य में बदले। ओके, तो बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो है बंगाल से। ओके, तो ये जो है बंगाल से जो है इसमें निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो संवैधानिक सलाहकार जो है बी.एन. राय को जो है नियुक्त किया गया था उस समय। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति मतलब इसका प्रारूप बनाने के लिए जो इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 में जो है किया गया। ओके, नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? ओके, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उस टाइम। ओके, फिर है संविधान सभा जो है कब बनकर लागू हो गया? तो इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान बनकर पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, फिर है संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो संघीय समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये स्वीकृत किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। तो यहाँ पे आपको वही 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने वही दिया है इसमें। और भी काफी क्वेश्चन था लेकिन वो उतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो संविधान बनाने में कितना समय लगा टोटल? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा था बनने में। ओके, फिर संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? ओके, तो इसका एक वर्गीय मताधिकार पे किया गया था, मतलब कि वो वर्गों में बांट दिया गया था सभी को, उसके बाद जो है इसका वोटिंग किया गया था। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। ओके, तो टोटल यहाँ पे शायद 11-12 अधिवेशन यहाँ पे हुए थे। ओके, ठीक है, फिर मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जो मतलब पुराना मूल जो बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे। ओके, उसमें 8 जो है अनुसूचियां उस समय हुई करती थी और टोटल 22 अध्याय उसमें उस टाइम में थे। ओके, जब मतलब कि फर्स्ट वाला बना था तब। फिर नेक्स्ट है वर्तमान में जो है अनुसूची कितनी है? तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है, जो कि पहले 8 हुआ करता था, अब वो जो वर्तमान में 12 हो गया है। ठीक है, फिर नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, फिर है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये स्वीकार कर लिया गया था। फिर संविधान सदस्यों ने अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर किया था इसमें? तो 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 में लास्ट ये लोग फाइनल जो इसमें साइन किए थे। और ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन की टोटल जो है कितने व्यक्ति इसमें जो है साइन किए थे। ओके, तो इसमें टोटल 299 व्यक्तियों ने साइन किया था। ओके, फिर है संविधान का प्रथम वाचन जो है कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है ये किया था, मतलब टोटल 5 दिन चला था। ठीक है, फिर संविधान सभा का संचालक समिति अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो टोटल 114 दिन इस पर बहस चली थी। ठीक है, फिर संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, जो कि दिल्ली, लाहौर, मुंबई,
केरल, ठीक है, मतलब इसी तरह से आपके 11 जो अधिवेशन इसके किए गए थे। फिर इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपका आता है जैसे कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन जब मिलेगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर है भारत कब गणतंत्र हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को ये जो है गणतंत्र हो गया था। ओके, फिर है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ये अपना लिया गया था इसको। फिर है राष्ट्रीय प्रतीक जो है नेशनल एम्बल जो है भारत का, ठीक है, तो उसको कब मान्यता मिल गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी मान्यता मिल गई थी। फिर है भारत के राष्ट्रीय गान को कब आधिकारिक माना गया था, तो भारत के राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक मान लिया गया था। ओके, तो ये थे संविधान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो मालूम होगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।